गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 है ना। इसमें आज अपन सब चीज खत्म कर देंगे। आज ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज इसमें जो लास्ट में टॉपिक बचा हुआ है वो है क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन अलग थे, आज के क्लासिफिकेशन अलग है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, तो क्लासिफिकेशन भी फ्रिक्वेंटली चेंज हो ही रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो यूज किया जाता था वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के यूजेस के बेसिस पर, जैसे ऑयल एल्डिंग प्लांट, फाइबर एल्डिंग प्लांट, स्पीसीज एल्डिंग प्लांट, स्पाइसेस एल्डिंग प्लांट या मेडिकल प्लांट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई थी, मतलब यूजेस के आधार पर कि उसका यूज क्या क्या होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट एक से ज़्यादा ग्रुप से या कैटेगरी से बिलोंग कर सकता था। जैसे कोकोनट की बात करें तो इससे हमें ऑयल भी मिलता है और इससे हमें फाइबर भी मिलता है। तो ये दो दो ग्रुप में चला जाता है, ऑयल एल्डिंग प्लांट में भी चला जाता है और फाइबर एल्डिंग प्लांट में भी चला जाता है। दूसरा, यदि हम लोग टर्मरिक की बात करें, जिसको हल्दी बोलते हैं, इस स्पाइसेस में भी इसका यूज किया जा सकता था और मेडिकल प्लांट में भी। वन प्लांट कैन बिलोंग फ्रॉम मोर देन वन कैटेगरी या मोर देन वन ग्रुप। अब नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो इसको लीनियस, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, इन कुछ जो साइंटिस्ट ने इसको दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करते, केवल एक या दो कैरेक्टर को ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव, दैट इज फ्लोरल, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब इक्वली वेटेज दिया जाता है। किसी भी कैरेक्टर को न ज्यादा न कम वेटेज नहीं दिया जाता, मतलब दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है, न किसी को ज्यादा और न किसी को कम। जैसे जब कैरोलस लीनियस ने प्लांट के ऊपर अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने स्टेमेन एंड कार्पेल के बेस मानते हुए क्लासिफाई किया था। जैसे मोनेंड्रिया तो वन स्टेमेन, डायेंड्रिया टू स्टेमेन, इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया था। वैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को हम लोग सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। अब सेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें स्टेमन का यूज कर रहे हैं। स्टेमन जो होता है वो सेक्सुअल का एक पार्ट है ना। जैसे स्टेमन या डायनोशियम होता तो अपन बोल देते कि ये एक सेक्सुअल क्लासिफिकेशन है, इसको बेस मान कर किया गया था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है नेचुरल नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में यहाँ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर होता है, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई देते हैं किसी प्लान को अगर हम देखते हैं, और जितने भी कैरेक्टर हमको बाहर से दिखाई देते हैं, वो क्या हो गया? टोटल उन सब को देखकर जो क्लासिफाई किया गया था, जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। पर ध्यान रहे कि इसमें फ्लोरल कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा वेटेज दिया जाता है than the vegetative characteristic, because floral characteristics are more conservative in comparison to vegetative characteristics. That is, floral characteristics environment में change होने से change नहीं होती, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट में चेंज होने से चेंज हो जाती है। इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन में फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन फाइलोजेनेटिक, दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है? तो फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या फाइलोजेनी भी इसको बोलते हैं। नॉन फाइलोजेनेटिक इज मोर बेटर देन
फाइलोजेनेटिक मतलब नॉन फाइलोजेनेटिक के अंतर्गत जो प्लांट कैटेगराइज किए गए हैं, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रुप आता है वो आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सॉरी, अपन गलत बोल दिए ना। फाइलोजेनेटिक इज मोर बेटर देन नॉन फाइलोजेनेटिक। और जो फाइलोजेनेटिक के अंतर्गत जो आते हैं उसमें सबसे पहला कौन आता है? थैलोफाइटा, फिर आता है ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म और फिर आता है एंजियोस्पर्म। और यदि हम लोग एंजियोस्पर्म में भी देखें तो उसमें सबसे पहला आता है डाइकॉट और फिर आता है मोनोकॉट। ठीक है। जो लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करें उसमें कौन आता है? फेनेटिक्स। फेनेटिक्स इज also based on all the observable characteristics। मतलब जितने भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बेस पर होता है फेनेटिक्स भी। लेकिन इसमें हर कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है, मतलब कि इसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको सेम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही समय में मोर देन 100 कैरेक्टर को एक साथ कोडिंग किया जाता है, फिर सबको एनालिसिस किया जाता है बाय द कंप्यूटर या मैथमेटिकल टूल्स। और जितने ज्यादा कैरेक्टर जिस ग्रुप से मैच करेगा उस प्लांट को उसी ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसमें सारे कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको एक एक कोड दिया जाता है। इसमें वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर को सेम इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा या किसी को कम देते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। यदि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनको हम ब्रॉड या इसेंशियल या जरूरी कैटेगरी बोल सकते हैं, जिसके बगैर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ऐसी कैटेगरी जो जरूरी होती है उसे एसेंशियल या ब्रॉड कैटेगरी बोला जाता है। लाइक किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसेंशियल या ब्रॉड कैटेगरीज इनको बोला जाता है जिनके बगैर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो, या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी प्लांट का होम होम एड्रेस है, मतलब इसके बगैर क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट होगा। किसी प्लांट का होम एड्रेस मतलब कि उसका घर कहाँ है, जैसे हम लोग का एड्रेस होता है। इन कैटेगरी में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, यदि अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, और नीचे से जब अपन ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का इंक्रीज होना मतलब स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंक्रीज होना। जैसे ही हम जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होते चले जाएंगे। इसी कारण स्पीसीज लेवल पर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में या सिमिलरिटीज पता करने में डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम हो रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में या उनके बीच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीसीज के मेंबर होंगे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, और जो किंगडम के मेंबर होंगे वो बहुत ज़्यादा डिससिमिलर होंगे। दैट इज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम होंगे। ठीक है। यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि किंगडम इज लार्जेस्ट कैटेगरी जबकि स्पीसीज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। तो ये कैटेगरी को हम यूज करते हैं। यहाँ हमने एक दो एग्जांपल भी लिया है, जैसे मैंगो और वीट का एग्जांपल है। जैसे हम लोग मैंगो का एग्जांपल देखते हैं कि मैंगो क्या है, तो मैंगो एक प्लांट है, तो इसका किंगडम क्या हो गया? प्लांटी। अब मैंगो में फ्लावर बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, तो हमने क्या बोल दिया कि वो एक एंजियोस्पर्मी हो गया। एंजियोस्पर्मी। मैंगो के सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन होते हैं, इसलिए डाइकोटिलिडनी।
डाइकोटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक एक कैरेक्टर को हम यूज करते जा रहे हैं ना। अब जैसे कि देखिए हम लोग मैंगो का जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग एक एक कैरेक्टर को यूज करते चले जा रहे हैं और उसको डिवीजन करते चले जा रहे हैं, क्लासिफाई करते चले जा रहे हैं। ये जो है इसका कंप्लीट एड्रेस है या होम एड्रेस जैसे हमारा होता है ना। जैसे किंगडम की बात करें तो क्या हो गया प्लांटी, डिवीजन की बात करें मैंगो का तो क्या हो गया एंजियोस्पर्मी, क्लास, डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर, सेपेंडेल्स, फैमिली, एनाकार्डियेसी, जीनस, मेंजिफेरा। स्पीसीज की बात करें तो क्या हो गया इंडिका। तो ये क्या है एक कंप्लीट एड्रेस हो गया मैंगो का, या हम लोग बोल सकते हैं कि मैंगो का होम एड्रेस हो गया। यहाँ पर इच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक को या रैंक एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ हमने एक वीट का एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे इसका किंगडम क्या हो गया वीट का प्लांटी, डिवीजन हो जाता है एंजियोस्पर्मी। क्लास की बात करें तो इसमें आता है मोनोकोटिलिडनी, क्योंकि इसमें एक कोटिलिडन होता है। मैंगो में दो कोटिलिडन होता है इसलिए इसे हम लोग डाइकोटिलिडनी बोलते हैं। वीट में एक कोटिलिडन होता है इसलिए इसे हम लोग मोनोकोटिलिडनी बोलते हैं। ऑर्डर की बात करें तो इसमें आता है पोएल्स। फैमिली की बात करें तो पोएसी। जीनस उसका होता है ट्रेटिकम। और स्पीसीज की बात करें तो एस्टिवम। जैसे वीट का यदि हम लोग बोटेन साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या होता है ट्रेटिकम एनिस्टिवम होता है। अब एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब ये जो लिखा हुआ है यही है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब देखिए जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो किंगडम की, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है किंगडम इज लार्जेस्ट कैटेगरी, स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट कैटेगरी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब एक और टर्म एनसीईआरटी में दे रखा है वो है टैक्सॉन या टैक्सा। देखिए बच्चों किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, एंजियोस्पर्म, तो इच या प्रत्येक को टैक्सॉन बोलते हैं। मतलब यहाँ जितने भी दे रखे, एक सेकंड। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है इस पूरे सीरीज को देखेंगे ना। जैसे किंगडम तो प्लांटी, डिवीजन, एंजियोस्पर्म, क्लास, डाइकोटिलिडनी। तो इसमें जितने भी होते हैं ना तो प्रत्येक को हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सॉन बोलते हैं। और टैक्सॉन का जो ग्रुप होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सा बोलते हैं। जैसे ये क्या है एक टैक्सॉन है, ये क्या है एक टैक्सॉन है, ये क्या है एक टैक्सॉन है। और इसका जो टोटल ग्रुप है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सा बोलते हैं। तो टैक्सॉन एक रियल यूनिट है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। लाइक प्लांट का एग्जिस्टेंस होता है, एंजियोस्पर्म का एग्जिस्टेंस होता है, मोनोकॉट, डाइकॉट, सभी का एग्जिस्टेंस होता है। तो ये सब क्या है एक टैक्सॉन है, जबकि इसका जो ग्रुप होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सा। और ये जो सीरीज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जैसे लाइक ह्यूमन, कैट, डॉग, राइस, वीट, सबका एग्जिस्टेंस होता है। कोई भी हम लिविंग जिसका नाम हम ले रहे हैं, कोई भी लिविंग जिसका भी हम नाम ले रहे हैं उसका रियल एग्जिस्टेंस है। और जिसका भी रियल एग्जिस्टेंस होता है वो टैक्सॉन होता है। ऑल द टैक्सोनोम ऑल द टैक्सॉन कॉलेक्टिवली कॉल्ड एज टैक्सा, लेकिन ईच टैक्सॉन रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब जैसे प्लांटी टैक्सा केवल किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है होगा, जैसे प्लांटी टैक्सा केवल किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो डिवीजन एंड क्लास
को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। समझ में आया? जैसे प्लांटी एक टैक्सा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंगडम को। तो ये डिवीजन और क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ईच टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए रैंक या ईच रैंक रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है। अब जो इसका सबसे लास्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम लोग को ये पढ़ना है। तो टैक्सोनॉमिकल एड में जो सबसे पहला है वो क्या है? हर्बेरियम, also कॉल्ड एज ड्राई गार्डन। इसे हम लोग ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी प्लांट को, किसी भी प्लांट के स्पेसिमेन को एक हर्बेरियम सीट, जैसे मान लेते हैं कि ये एक हर्बेरियम सीट है जो मैंने पहले बना रखा है, तो इसे हर्बेरियम सीट के ऊपर कलेक्ट करते हैं और इसे ही प्रिजर्व करते हैं। जैसे हर्बेरियम एक ब्लैंक पेपर होता है जिसका साइज की बात करें तो 11.5 टू 16.5 इंचेस होता है। जैसे ये एक पेपर ले लिया हमने, इस साइज का पेपर होगा। इस पेपर के ऊपर हम किसी भी स्पेसिमेन को अटैच करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अटैच किया है, लाइक फॉर द लीफ है, ठीक। और इस स्पेसिमेन को हम ड्राई कराकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ड्राई करना मतलब कि इसको सुखा देंगे और यहाँ पर इसको चिपका देंगे। और ऐसी जो सीड तैयार होगी, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। हर्बेरियम को तैयार करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होगा? जैसे पहले कलेक्शन करना होगा, कलेक्शन के बाद इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करते करते साथ में उसे हम प्रेस करके रखेंगे और फाइनली इसे हम क्या करेंगे? हर्बेरियम शीट के ऊपर प्रिजर्व कर देंगे। जब हम हर्बेरियम शीट को बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। जैसे ये हर्बेरियम शीट है तो यहाँ पर साइड में जो होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो देख लीजिए। सबसे पहला डेट ऑफ कलेक्शन होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, उसकी फैमिली का नेम होता है, ठीक है। साथ ही साथ उसका इंग्लिश, बोटेनिकल और जहाँ वो पाया जाता है लोकल में जो उसका नाम होता है वो तीनों नाम देना पड़ता है। टोटल जो था 7 चीज होता है, वहाँ पर 7 इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर ऐड किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी जब हर्बेरियम शीट जब तैयार हो जाती है तो इस हर्बेरियम शीट को हम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इसका एक प्लेसमेंट करेंगे। दीज हर्बेरियम आर कंसिडर्ड एज क्विक रेफरल सिस्टम। इसे क्विक रेफरल सिस्टम की तरह कंसिडर किया जाता है। यहाँ बोल सकते हैं कि यदि हमें किसी भी प्लांट की क्विकली इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें वो इंफॉर्मेशन हमें हर्बेरियम से मिल जाएगी। देखिए, हर्बेरियम के अंदर हम स्पेसिमेन या डेड प्लांट पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर लिविंग प्लांट पार्ट को कलेक्ट करना होगा तो इसे हम बोटेनिकल गार्डन के अंतर्गत करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो एक विशेष प्रकार के गार्डन होते हैं जिसमें लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। इसमें प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रो किया जाता है। जैसे प्रत्येक प्लांट पर जिसमें जिसमें जितने भी प्लांट होते हैं उस पर उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं वो लिखा रहता है, उसकी फैमिली का नेम लिखा रहता है। जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, आप एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो है म्यूजियम। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं प्राय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल और कॉलेज में सेटअप किए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजियम बोलते हैं। या स्टडी के पर्पस में यूज किए जाते हैं। म्यूजियम के स्पेसिमेन जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। जो म्यूजियम में जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं उसे क्या करते हैं? जार में डाल के और उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालेंगे और उसके अंदर उसको रख देंगे। इसमें प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को ड्राई स्पेसिमेन के तौर पर भी प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट को कलेक्ट, स्केल और पील लगाकर इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं। जो लार्ज एनिमल होते हैं जैसे बर्ड या मैमल को यूजुअली स्टफ किया जाता है। स्टफ मतलब क्या होता है कि
खाल के अंदर भूसा या रुई भरकर उसे प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम में प्राय एनिमल के स्केलेटन को भी कलेक्शन किया जाता है, मतलब कि एनिमल के स्केलेटन को भी रखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को आप लोग जानते हो कि जू भी बोलते हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखते हैं, जहाँ हम उनकी फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इनमें हमें वन्य जीवों को मानव की देख रेख में उसका फूड हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब सीखने का मिल जाता है। इसमें एनिमल को मतलब जहाँ तक पॉसिबल होता है हम लोग इसमें एनिमल को जो होता है वो नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों इसे विजिट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल कीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। तो की को टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। की वो टैक्सोनॉमिकल ऐड है जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने में यूज होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि की जो होता है वो जनरली एनालिटिकल होती है। कीज में कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के पेयर पर आधारित होता है। की जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर के पेयर पर आधारित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। कपलेट दो अपोजिट ऑप्शन में चूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि एक को एक्सेप्ट करते हैं जबकि दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। की का जितने भी स्टेटमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं। जितने भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है जैसे कि फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट कीज की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन को लिखने या पढ़ने के लिए 4 बुक हैं, जिसमें कि कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ वगैरह आते हैं। अब देख लेते हैं कि कैटलॉग क्या होता है। कि कैटलॉग, ये चारों क्या है, चाहिए चारों एक बुक है। ठीक है, ये चारों एक बुक है। जैसे हम लोग कैटलॉग की बात करें तो उसमें क्या होगा, प्लांट का नेम लिखा होगा, ऑथर वगैरह का नेम वगैरह लिखा होगा, तो कैटलॉग में आ जाता है। जिसपे एक संक्षिप्त सूची बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट लिस्ट, मतलब प्लांट का शॉर्ट लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है कि किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके हैबिटेट के बारे में जानकारी देता है, और ये पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज के विषय में सूची देता है। अगर इसको हम लोग को पहचानना है तो फ्लोरा को पहचानने के लिए इसमें 3 चीज लिखा होना चाहिए। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है हैबिटाट और तीसरा होता है इंडेक्स। यदि कहीं ये तीनों चीज लिखा हुआ है तो अपन बोल देंगे कि वो फ्लोरा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनुअल। मैनुअल में आपको मैनुअल के द्वारा जो होता है किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई करने में हमको सहायता मिलती है, मतलब कि केवल इसमें क्या लिखा होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है वो किसी एक टैक्सोन के लिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट होती है, जिसमें कि पूरा एक टैक्सोन का पूरा जानकारी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं वो 2 चीज यूज करते हैं, एक तो मैनुअल का यूज करते हैं और दूसरा जो होता है मोनोग्राफ का यूज करते हैं। ये चैप्टर हो गया पूरा खत्म। तो आप लोग हमें ये, अगर जो ये पूरा चैप्टर देख रहे होंगे, मेरा पूरा सीरीज जो देख रहे होंगे, वो हम लोग को हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे, और उनका जो डाउट होगा वो भी कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं ना, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।